we are going to discuss ब्लैक बुक वैक्यूबलरी सेक्शन। हम ब्लैक बुक की वैक्यूबलरी एक एक कर करके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट वैक्यूबलरी को कवर कर रहे हैं। उसी सीरीज की आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो जो पहला है, हमने लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न को यहाँ पे टारगेट किया है। ब्लैक बुक के अंदर सभी की सभी लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न है। मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम टारगेट कर रहे हैं। बेनिफिशियल है इन सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले वर्ड के साथ। पहला वर्ड है हमारा बोल्ड। जो ए है इसकी प्रोनाउंसिएशन ओ होती है, ना कि आ। तो बोल्ड हो गया। बोल्ड का मतलब होता है गंजा। आप देख रहे होंगे अनुपम खेर, इनके सर पे बाल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अनुपम खेर बोल्ड है। ठीक। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, एक ऐसा व्यक्ति जिसके सर पे बाल नहीं होते हैं उसको हम बोल्ड बोलते हैं। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किसी भी एडजेक्टिव के अंदर अगर हम NESS सफिक्स कर देते हैं तो वो बन क्या जाता है? नाउन। वो क्या बन जाता है? नाउन। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस वर्ड को। बोल्डनेस इज बिकमिंग अ सीरियस सिचुएशन अमंग द यूथ। ठीक। पहला वर्ड जो हमने पढ़ा बोल्ड, इसकी प्रोनाउंसिएशन है। बोल्ड का मतलब होता है अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प। गंजे को हम बोल्ड बोलते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। हमारा दूसरा वर्ड है गल्टन। गल्टन का मतलब होता है पेटू। ये साहब है, आपको इमेज में दिख रहे होंगे, खा रहे हैं। एक सीरियल आता है हुनरबाज, उसके अंदर इन्होंने तहलका सा मचा दिया। तो अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है उसे हम गल्टन बोलते हैं। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। माई लिटिल सिस्टर इज गल्टन, सी कैन ईट 10 ब्रेड एट अ टाइम। वो 10 ब्रेड एक साथ खा सकती है। इसका मतलब वो गल्टन है। वर्ड हमने सेकंड पढ़ा गल्टन, GLUTTON, गल्टन। गल्टन का मतलब होता है पेटू, जो बहुत ज्यादा खाता है। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है, इज नॉन एज गल्टन। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। अपनी तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं हम, एबेचोर। आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये मीट है टंगा हुआ। ठीक। आपने कभी भी अगर नॉनवेज खरीदा है तो आपने दो जगह से खरीदा होगा, या तो मीट शॉप से या फिर एबेचोर से। अगर आपके सामने चिकन काट के आपको दिया जाता है तो वो जगह एबेचोर है। ठीक। वर्ड था हमारा एबेचोर। एबेचोर का मतलब होता है अ पैलेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। एक ऐसी जगह जहां पे एनिमल को काटा जाता है फूड के लिए, ऐसी जगह क्या कहलाती है? एबेचोर। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। एबेचोर हैव बीन बैनिड इन मथुरा एंड बनारस बाय योगी आदित्यनाथ जी। जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एबेचोर को बैन कर दिया है मथुरा और बनारस के अंदर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉर्चुरी। इमेज में आपको दिख रहा होगा, एक डेड बॉडी है। ठीक है, फिर इसको रखा जाएगा। बहुत सारी डेड बॉडी जिस जगह रखी जाती है उसे मॉर्चुरी कहते हैं, मुर्दाघर। ठीक। अ पैलेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल और क्रिमेशन इज नॉन एज मॉर्चुरी। एक ऐसी जगह जहां पे डेड बॉडी को रखा जाता है ब्यूरियल और क्रिमेशन से पहले, ऐसी जगह मॉर्चुरी कहलाती है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। 3 डेड बॉडीज हैव बीन स्टॉलन फ्रॉम मॉर्चुरी इन GTB हॉस्पिटल। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्टोग्राफर। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, एक आदमी क्या बना रहा है? मैप बना रहा है। तो अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। वर्ड था हमारा कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर हम एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो ड्रॉ करता है और प्रोड्यूस करता है क्या? मैप। ठीक। और इस
वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। ही वॉज लीडिंग कार्टोग्राफर इन यूएसए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैलीग्राफी। कलीग्राफी, कलीग्राफी का मतलब होता है सुलेखन। बहुत अच्छी हैंडराइटिंग को हम कलीग्राफी कहते हैं। इमेज में दिख रहा होगा, ये बहुत अच्छी सी हैंडराइटिंग है। इस हैंडराइटिंग को हम क्या कहेंगे? कलीग्राफी। कलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। इस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। माई चाइल्डहुड फ्रेंड राहुल वॉज द प्रोफिशिएंट इन द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी। उसे बहुत अच्छा सुलेखन लिखना आता था, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड राहुल को। तो वर्ड क्या था? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा असेटिक। असेटिक का मतलब होता है तपस्वी। आप देख रहे होगे इमेज में, ये तपस्या कर रहे हैं। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी और बॉडीली प्लीजर, मतलब जो डिनाई कर देता है ऑर्डिनरी और बॉडीली प्लीजर, ऐसे पर्सन को हम असेटिक बोलते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ जी थे, ठीक, वो बेड पे, मुझे पता नहीं है एक्चुअल में वो सोते कैसे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, बट ये रूमर था या रियलिटी आई डोंट नो, मैंने ये पढ़ा था कहीं, तो उसी को मैं बता रहा हूँ आपको कि योगी आदित्यनाथ जी थे, वो मैट पे सोते हैं, बेड पे सोने के जगह। उनके रूम में एसी नहीं लगा, ठीक, खुले हवादार रूम में सोते हैं वो। फ्रिज का पानी पीने की बजाय वो घड़े का पानी पीते हैं। तो वो लाइफ कैसी जी रहे हैं? असेटिक। मतलब उन्होंने बॉडीली प्लीजर को डिनाई कर दिया है, ऐसे पर्सन को हम असेटिक बोलते हैं। ओके, वर्ड क्या था हमारा? असेटिक। असेटिक का मतलब क्या होता है? वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लीजर्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नीम करोली बाबा लिव्ड एन असेटिक लाइफ। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपियरी। एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारी बीज आते हैं और अपना छत्ता बनाते हैं, ठीक है। इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? एपियरी। एपियरी का मतलब होता है अ पैलेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पे हम बीज को रखते हैं। इस वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। वी वेंट टू एन एपियरी एंड गॉट रियल सीड्स ऑफ यूज्ड बीज वैक्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, जो ई है ये साइलेंट है यहाँ पे, इसका मतलब होता है यूथनेसिया। यूथनेसिया इसका मतलब है हिंदी मीनिंग इच्छा मृत्यु। आप देख रहे होगे भीष्म पितामह बाणों पे लेटे हुए हैं, ठीक। आप इसे इस तरीके से समझो, कोई व्यक्ति है, उसको इनक्यूरेबल डिसीज है, मतलब वो डिसीज सही नहीं हो सकती, वो मरेगा भी नहीं, तो भाई वो पेनफुल लाइफ जी रहा है ना। तो आपने किया क्या? उसको एक जेंटल और पेनलेस डेथ दे दी, ठीक है। उस जेंटल और पेनलेस डेथ देने को हम यूथनेसिया बोलते हैं, ठीक। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इस वर्ड को, थोड़ा डिफिकल्ट सा है इसलिए। कोई एक ऐसा पर्सन है जिसे इनक्यूरेबल डिसीज है, ऐसी डिसीज जो सही नहीं हो सकती, तो आपने, वो सही भी नहीं हो सकता, वो रोज बेचारा तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, तो आपने उसे क्या किया? एक ऐसी डेथ दे दी जो जेंटल है और पेनलेस है। तो उस जेंटल और पेनलेस डेथ को हम क्या बोलते हैं? यूथनेसिया। लिख के आता है आपके एग्जाम में, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिसीज, आपको टिक करना होता है यूथनेसिया पे, ठीक। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ हर कंडीशन वर्सन बियॉन्ड रिपेयर, ठीक, यूथनेसिया में बिकम योर ओनली ऑप्शन। ओके, आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा ज्यादा इंफोसाइज कर करके चल रहा हूं। यूथनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, यानी पेनलेस डेथ दे देना, एक जेंटल डेथ दे देना, जिसमें इंसान को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और हम डेथ इसलिए देते हैं क्योंकि वो इनक्यूरेबल डिसीज से जी रहा है, वो सही नहीं हो सकता, तो इससे बढ़िया उसे मार दो, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइकोनोक्लस्ट। इसका मतलब मूर्ति भज्जक। एक आसान सी भाषा में बोलूं तो मूर्ति तोड़ने वाला।
आप इमेज में देख रहे होगे, ये आदमी, इसने एक मूर्ति तोड़ दी, दूसरी तोड़ने की तैयारी पे है, फिर तीसरा भी तोड़ेगा। तो वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, उसको हम आइकोनोक्लस्ट बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आइकोनोक्लस्ट ऑफ बाबा साहेब हैज बीन अरेस्टेड। ठीक, बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ने वाला गिरफ्तार करा जा चुका है। ठीक, तो एक बार मैं छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेता हूं इस 10 वर्ड का। पहला वर्ड हमने पढ़ा था क्या? बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है गंजा। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी एडजेक्टिव थी। ठीक है, क्या थी? एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड था हमारा गल्टन। गल्टन का मतलब होता है वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है। ठीक, और इस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबेचोर। एबेचोर का मतलब होता है बूचड़ खाना, जहां पे हम मीट को, चिकन को हम काटते हैं, या फिर हम मटन को काटते हैं, किसके लिए? फूड के लिए। ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? एबेचोर। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन। नेक्स्ट वर्ड था हमारा मॉर्चुरी। नेक्स्ट वर्ड था क्या हमारा? मॉर्चुरी, जहां पे हम डेड बॉडीज को रखते हैं। ठीक, फिर था कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो मैप्स प्रोड्यूस करता है, ड्रॉ करता है। और इस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या थी? नाउन। नेक्स्ट वर्ड था फिर हमारा असैचिक। असैचिक का मतलब होता है तपस्वी, जिसने बॉडीली प्लीजर्स को डिनाई कर दिया है। वन हु डिनाइज वनसेल्फ ऑर्डिनरी और बॉडीली प्लीजर्स। ठीक है, उसको हम असैचिक बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी नाउन। फिर क्या था? एपियरी। एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। अ पैलेस वेयर बीज आर किप्ड। अ पैलेस वेयर बीज आर किप्ड, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? एपियरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन। फिर था हमारा यूथनेसिया। इसमें ई साइलेंट है। यूथनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिसीज। इस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। नेक्स्ट वर्ड था और लास्ट आइकोनोक्लस्ट। इसका मतलब होता है मूर्ति तोड़ने वाला। वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करें among the students who are preparing for government preparation exams. Okay, thanks for watching this video.